चलिए कल का पहला क्वेश्चन यही था, कल का पहला क्वेश्चन यही था, क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए बताया जा चुका था, किसी को अगर दिक्कत है तो बताइएगा। ये पहला में 0.9 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ था 0.9, ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ था, फिर था 0.09, 9 के ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ था, फिर था 0.09, इसमें 0.9 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ था। आपसे बोला कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो ये तो आपका 0.9 ही दिया हुआ है। ये 0.9 का मतलब आपसे सिखाया गया था कि 9/9 मतलब 1 रहेगा। 0.09 का मतलब आपसे बोला गया था कि पॉइंट के बाद जो डिजिट दिया हुआ है उसको लिख लीजिएगा, में से घटा देंगे जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होगा। जिसके ऊपर रेकरिंग होगा उसके लिए 9 लिखिएगा, जिसके लिए रेकरिंग नहीं होगा उसके लिए 0 लिखिएगा। तो 9 माइनस 0 आपका 9/90, इसका मतलब 1/10, इसका मतलब 0.1 हो जाएगा। और ये जो आपका 0.09 है, इसका मतलब क्या होना था कि 09 लिखते, 2 डिजिट के ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, इसके लिए 999 लिखते, मतलब वो 1/11 हो जाता, मतलब 0.09 करके कुछ लिख दिया। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि 0.9 है, 1 है, 0.1 है, 0.09 है, सबसे बड़ा कौन, तो आप बोलिएगा 1। बस यही आपका आंसर है। एक बार तो पूरा डिटेल्स हम लोग यहाँ से लिख लिए, ठीक है, एक बार पूरा डिटेल्स यहाँ से देख के लिख लिए। दूसरा चीज, इतना सॉल्व नहीं भी करते तब के केस में क्या कर लेते, तो ये जो आपका 0.9 है वो तो ठीक 0.9 दिख गया हमको, 0.9 के ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ है, बार दिया हुआ, तो इसको आप 9/9 करके 1 लिख दिए। इसका मतलब क्या हो रहा था ना, इसका मतलब ये हो रहा था, सोचिए 0.9 के ऊपर रेकरिंग का मतलब है कि 0.9999 बार बार आ रहा है, ठीक है। फिर है 0.09, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.0, अब ये 999 बार बार आ रहा है, और ये 0.09 का मतलब है कि 0.090909 ऐसा आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो आपको समझना था कि 0.9 जो शुरू में दिया हुआ है, तो 9 के बाद तो अस्थिर है, कोई संख्या आगे नहीं था, मतलब 0.9 के बाद आप 000 बोल सकते हैं। तो ये सब में तो दिख तो रहा है आपको सीधा सीधा कि भाई 0.99 का बार बार रिपीटेशन है, मतलब सबसे बड़ा यही संख्या होगा। इतना हम लोग एक्सप्लेन नहीं भी करेंगे इसको ना, कोई इशू नहीं, संख्या देखेंगे, आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर था 0.9। चलिए बढ़ते हैं आगे, डिटेल्स पूरा कल बता दिए थे, अभी हम बढ़ते हैं आगे। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ था, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स a remainder 63 sorry, if the same number is divided by 29 the remainder will be। आपसे कहा गया था कि पहला जो डिवाइजर है उसमें अगर दूसरे डिवाइजर से पूरा पूरा भाग लगेगा तो आंसर आएगा, अन्यथा आंसर नहीं आएगा। बस यही केस था, कुछ चेक करना था। 899 में 29 से डिवाइड करके देखना है, 29 या 87, 2 और 9 बन के आएगा, 29 एकम 29, ये खत्म हो गया कहानी, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं है, मतलब इसका आंसर बनेगा, क्या बनेगा, तो जो रिमाइंडर बचा हुआ है 63, उस 63 में केवल आप 29 से भाग दे दीजिए, 29 दूना 58 बोलिएगा, रिमाइंडर 5, बस यही 5 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। डिस्कस हुआ था पिछले क्लास में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिवाइजर इज 25 टाइम्स द कोसेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द कोसेंट इज 16 द डिविडेंड इज। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य बताइए। आपको मालूम है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। आपको मालूम है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, मतलब डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर।
डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब क्वेश्चन के हिसाब से बढ़िए आगे, जरा बताइए आप लोग कि क्या आंसर लिखिएगा। हम ये फॉर्मूला आपको दे दिए, ये आपको मालूम है पहले से कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। एक बार बताइए आप लोग क्या आंसर लिखिएगा इसका, फिर हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन आपके पास था कि द डिवाइजर इज 25 टाइम्स द कोसेंट। जो डिवाइजर है वो आपका कोसेंट का 25 गुना है, मतलब भाजक भागफल का 25 गुना है। तो भाजक क्या होगा सोचिए, भाजक के बारे में पूछेंगे, भाजक मतलब डिवाइजर के बारे में पूछेंगे तो भागफल का 25 गुना, कोसेंट दिया हुआ 16 है, 16 में 25 से गुना करेंगे तो ये 400 आएगा। विश्वजीत भाई ध्यान से समझना रे, ये तुम्हारा डिवाइजर निकल के आया, तुमको पूछा डिविडेंड, भाज्य पूछ रहा है, तुम यहीं पर गलती कर दिया, सती हड़बड़ा के गलती मार दिया। डिवाइजर आया 400, आगे बोला गया है एंड डिवाइजर के बारे में बोला कि 5 टाइम्स द रिमाइंडर। तो सोचिए कि रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर मतलब शेष, रिमाइंडर मतलब शेष। तो आप बोले कि शेषफल का 5 गुना है, शेषफल में ये जो रिमाइंडर आया इस रिमाइंडर में 5 से गुना करिएगा ना तो बोला भाजक मिलेगा। ये डिवाइजर क्या है, द डिवाइजर इज 25 टाइम्स द कोसेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना। तो भागफल बोला 16, तो 16 में 25 से गुना करेंगे 400, 400 निकल गया मेरा भाजक। और भाजक कैसे मिलेगा, तो जब रिमाइंडर में 5 गुना करेंगे, शेषफल में 5 गुना करिएगा तो भाजक मिलेगा, मतलब 400 मिलेगा। तो आपसे पूछेंगे कि भाई रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर क्या होगा, तो क्या लिखिएगा, 400 में 5 से भाग दीजिएगा तो 80 बनेगा ना भाई। ये तो समझ में आ गया। वैसे आंसर देखने से 6480 लगा देते आप, लेकिन पूरा डिटेल्स कहानी समझिए। हमसे पूछा डिविडेंड क्या होगा, भाज्य बताइए, तो डिविडेंड बराबर था डिवाइजर गुना कोसेंट। डिवाइजर कितना था भाई, 400, 400 डिवाइजर। कोसेंट कितना, कोसेंट 16 दिया हुआ है क्वेश्चन में। रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर 80 आया हुआ है। 400 में 16 से गुना करिएगा, 16 चौके 64, 6400 यहाँ पर और 80 यहाँ पर, 6480। हरबरा के आंसर मार दिया तुम लोग 400, जो 400 ऑप्शन में भी था, और तुम लोग कहानी खराब कर लिया। समझ में तो आ ही गया होगा हड़बड़ी में कैसे क्वेश्चन गलती होता है। क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2002 में और एसएससी सीजीएल प्री में ही 2005 में पूछा गया है। क्वेश्चन रहेगा बड़े आसान देखने में, गलती कैसे करिएगा, परीक्षा में जाइएगा 11 गुना 3 43 लिख के आइएगा। परीक्षा के अंदर में रहिएगा ना हॉल में तो 43 आएगा, और हॉल के बाहर आइएगा तो ये 33 हो जाएगा। यही फर्क होता है एग्जाम देने में, समझ गए। जैसे अभी गलती की है समझ में आ रहा होगा कैसे गलती होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आया होगा, दिक्कत होगा तो बोलना ना भाई, नहीं बुझाया होगा तो बोल देना। आप बोले रिमाइंडर वाला केस एक बार दिखाने के लिए, सीमा आप समझिए रिमाइंडर वाले केस में क्या होगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या था, आपसे बोला कि भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यहाँ से बोला कि भाजक शेषफल का 5 गुना, तो भाजक का मतलब 400, जो डिवाइजर था वो 400 तो आ गया है ना। तो 400 के बारे में बोला कि रिमाइंडर का 5 गुना, मतलब रिमाइंडर जो होगा उसमें 5 से गुना करिएगा तो 400 बन के आएगा। बस यही कहानी था कि द डिवाइजर इज 5 टाइम्स द रिमाइंडर, भाजक शेषफल का 5 गुना है। तो भाजक निकल के आया था 400, 400 बराबर करेंगे r इंटू 5, 5 से काटिएगा तो 80 बन जाएगा, इसीलिए रिमाइंडर बराबर 80 बोल रहे थे। बस यही कहानी था, बस यही कहानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना रे भाई।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 18? निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी 18 से विभाजित नहीं है? जल्दी बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 18? अब बोलिएगा कि सर 18 से कटेगा, ये तो पढ़ाए नहीं थे। मन में आ रहा होगा कि 18 से कटेगा तो ये पढ़ाए नहीं। 18 का मतलब है कि जो संख्या 2 से कटे और 9 से कटे वो संख्या कटेगा 18 से। जो संख्या 2 से कटेगा, 9 से कटेगा, संख्या 18 से कटेगा। तो सोचिए 9 से कटने के लिए तो क्या था कि आपका डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए, और 2 से कटने का मतलब कि इकाई स्थान पर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो वह संख्या 2 से कटेगा। सोचिए इसमें 6 दिया हुआ, इसमें 6 दिया हुआ, इसमें 6 दिया हुआ, इसमें 3 दिया हुआ, मतलब खत्म कहानी। बाहर से देखने में ही बुझा गया कि ये नहीं होगा। आंसर 4 नंबर आपका आंसर होगा। आंसर लिखिएगा 4 नंबर बस। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन था कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 119 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 19, इफ इट इज डिवाइडेड बाय 17 इट विल लीव ए रिमाइंडर ऑफ। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 रहता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा? आपसे बोला गया कि पहला भाजक में दूसरे भाजक से भाग देके देख लीजिए कटता है कि नहीं। 17 सत्ते 119 पूरा पूरा कट गया। आप क्या करिएगा, जो पहला रिमाइंडर है उसमें 19 में भाग दे दीजिए 17 से। 17 है कम 17, 2 बचेगा शेष, यही आपका आंसर होगा। यही ऑप्शन नंबर डी। चौथा नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम दिया हुआ है कि 280 से भाग करने पर 115 बचता है, 35 से भाग करेंगे क्या होगा? अब 35 से देख लिए कि 35 अट्ठे हो जाएगा, 280 कट गया पूरा पूरा, मतलब 115 में हम 35 से भाग करेंगे। 35 या 105 बचेगा 10। आप बोलिएगा रिमाइंडर हमारा 10। ये सारा क्वेश्चन कल करवाए थे। अगला क्वेश्चन बताइए, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 11 एंड 13 देन इट मस्ट बी नेसेसरली। यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी? पहला ऑप्शन है डिविजिबल बाई 11 जोड़ 13, दूसरा है डिविजिबल बाई 13 घटाओ 11, तीसरा होगा डिविजिबल बाई 11 गुना 13, चौथा होगा 429। आपसे बोला कि जब कोई संख्या 11 और 13 दोनों से कटता हो तो वह संख्या किस प्रकार की होगी? 11 और 13 से विभाज्य, 13 घटाओ 11 से विभाज्य, 11 गुना 13 से विभाज्य, या 429। आप सोचिए कि जिस संख्या में 11 और 13 दोनों से भाग लगेगा, इसका मतलब वह संख्या 11 गुना 13 होगा। जो संख्या 11 गुना 13 होगा इसी में ना लगेगा 11 से विभाग, तो भाई 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा। आप बोलिएगा कि अगर 13 से भाग करेंगे तो 13 से 13 कटेगा। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपका ये जोड़ वाला हो या घटाव वाला हो, चाहे 429 ऐसे भी नहीं कटेगा। ठीक है। 13 तिया 39 करिएगा, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 3 9, 13 तिया 39, ठीक है 13 से कटेगा। आप बोलेगा 11 से काटेंगे, 11 11 तिया 33, 9 9 बनेगा, 11 9 99, ठीक है कटेगा। लेकिन क्या है कि केवल अनिवार्यता जब दिया हुआ है कि नेसेसरली, तो एक गो संख्या 429 से नहीं ना है भाई कि जो दोनों से कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 11 गुना 13 जो भी संख्या बन के आएगा वो सबसे कटने वाला रहेगा। बस खत्म कहानी। तो आपका आंसर यही तीसरा नंबर लगाइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if a star is a digit such that 5824 star is divisible by 11 then a star equals। यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण इतना को 11 से विभाजित किया जा सकता है तो स्टार कौन सा अंक है? 5 8 2 4 और स्टार दिया हुआ,
और बोला कि इसमें 11 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो बताइए स्टार की जगह पे क्या होगा। बस यही क्वेश्चन था आपके पास। सती, इसके पहले वाला क्वेश्चन दिखाइए, कट गया था मेरा। वीडियो में देख लेना रे सती, परेशान नहीं होना, ग्रुप में वीडियो जाएगा, वहां से चेक कर लेना। शीलवंती बंकरिया, तुम्हारा कहानी फंस गया रे। एक बार जल्दी देख लो स्क्रीन तुम भी। चलो बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन में आओ। इसमें बोला है कि 5, 8, 2, 4 और स्टार दिया हुआ है, ये संख्या 11 से कटेगा। कोई भी संख्या 11 से कब कटेगा? आपसे बोला कि अल्टरनेट अंकों का जोड़ निकालिए। अल्टरनेट अंकों का जोड़ निकालने के बाद उसका जो डिफरेंस करिएगा, वो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, चाहे 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए, 11 का पहाड़ा में आना चाहिए, वो संख्या 11 से कटेगा। तो हमको बोल दिया कि ये संख्या 11 से कटने वाला है, डिविजिबल बाई 11 है, पहले बोल दिया। तो हम 5 में 2 जोड़ेंगे, 7 जोड़ स्टार, मतलब 7 प्लस स्टार रखेंगे। और दूसरा, एक बार सम स्थानों का जोड़ निकालिए, विषम स्थानों का जोड़ निकालिए। इवन प्लेस पर जितना डिजिट है उसको जोड़ लीजिए, जितना ऑड प्लेस पर डिजिट है उसको जोड़ लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, या तो 0 आएगा चाहे 11 का मल्टीपल आएगा। अब 8 और 4 में जोड़िएगा तो 12, तो 12 मान लीजिए, यहाँ पर लिखिए 12। तो एक संख्या 12 है और दूसरा संख्या है 7 प्लस स्टार। अब दोनों को घटाइएगा ना, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये माइनस स्टार रहेगा। इसका मतलब स्टार की जगह पे अगर 5 लिख देते हैं, तब तो 5 माइनस 5 बराबर 0 बोल दीजिएगा, 0 रहेगा तब कट जाएगा, तो स्टार का मतलब 5 लगा दीजिए आंसर। मतलब क्या लिखे, अगर यहाँ पर स्टार की जगह पे 5 होता, तो सोचिए 5 2 7 और 5 12, और यहाँ पे 8 और 4 12, 12 12 के बीच का अंतर 0, मतलब आंसर हमारा 5। यही आपका आंसर है 5। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया होगा कि 1/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स 1/7 ऑफ द सेम नंबर बाई 10, द नंबर इज। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, वह संख्या क्या होगा? जल्दी बताइए सॉल्व करके। और अभी 1 डेढ़ मिनट के बाद कटेगा, 1 डेढ़ मिनट के बाद कटेगा, दोबारा जुड़िएगा तुरंत, उसी आईडी पासवर्ड में जुड़ जाइएगा दोबारा। अभी कटेगा थोड़ा 1 डेढ़ मिनट के बाद। गैलेक्सी J2 में जो भी भाई है, नाम लिख लेना रे, रिनेम कर लेना। रौनक ठीक है भाई।